नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित नृकेश उपाध्याय आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह बताने जा रहा हूं कि घर में रसोई घर भोजनालय अर्थात किचन का सही जगह कौन सा है, किस जगह पर हमारा भोजनालय हो, किस दिशा में हमारा रसोई घर हो, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो बंधुओं, घर में आए दिन आजकल अशांति, रोग, व्याधि की अधिकता हो रही है। यदि घर में अशांति, रोग, व्याधि की अधिकता हो, परिवार में तकरार, मनमुटाव की स्थिति हमेशा बनी रहे, तो एक बार जरूर हमें देख लेना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के अनुसार है कि नहीं। हमारे घर का रसोई घर भोजनालय किचन वास्तुशास्त्र के अनुसार सही जगह पर है कि नहीं। क्योंकि जिस प्रकार एक वाहन को चलाने के लिए उचित ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार घर में स्वस्थ, सुखी और समृद्धि हेतु संतुलित भोजन की जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि उचित आहार से मनुष्य की विहार, व्यवहार, परिवार और सुखी संसार हमेशा सुंदर होती है। इसलिए हमें अपने भोजनालय को घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार ही रखना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में किस दिशा में हमारा भोजनालय अर्थात रसोई घर हो। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजनालय का सबसे सर्वोत्तम दिशा घर के पूर्व दक्षिण कोण मध्य में अर्थात पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य, जिसे आग्नेय कोण कहा जाता है, इस आग्नेय कोण में ही हमारा रसोई घर का सर्वोत्तम दिशा यानी स्थान होता है। अग्नि कोण को अग्नि तत्व से संबंधित माना जाता है, इसलिए मंडप में रसोई घर अर्थात भोजनालय सबसे सुंदर अग्नि कोण की दिशा में मानी जाती है। यदि मंडप में यह जगह हमारे लिए संभव न हो, आपके मंडप में ऐसा संभव न हो कि आपका किचन अर्थात रसोई घर अग्नि कोण में बन सके या हो, तो इसके लिए मध्यम तरीके का दक्षिण दिशा के दीवार से सटे अर्थात मंडप के घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा के मध्य, दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य रसोई घर रखना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, कभी भी घर में भूल कर भी उत्तर दिशा में या उत्तर दिशा के मध्य में वायव्य कोण में कभी भी भोजन घर भोजनालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि दक्षिणाभिमुख भोजन राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाता है, और राक्षसी प्रवृत्ति की भोजन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे परिवार में मनमुटाव, आपसी मतभेद और आदि व्याधि की अधिकता हो जाती है। इसलिए कभी भी भूल वश भी अपना रसोई घर उत्तर दिशा में या वायव्य कोण में या ईशान कोण में बिल्कुल नहीं बनावें। रसोई घर के लिए सर्वोत्तम दिशा अग्नि कोण, और यहां संभव न हो सके तो घर के दक्षिण के दीवार से अपना रसोई घर बनावें, जिससे परिवार में सुख शांति हो, परिवार में मत भिन्नता आदि न हो। अब रसोई घर के मध्य में गैस सिलेंडर कहाँ रखें अर्थात चूल्हा, गैस चूल्हा को कहाँ स्थापित करें। तो रसोई घर के मध्य में चूल्हा जो हो, गैस सिलेंडर अग्नि कोण के दिशा में रखना चाहिए।
गैस सिलेंडर का सुंदर दिशा अग्नि कोण में अग्नि तत्व से संबंधित रखें। फिर गैस सिलेंडर के बाद चर्चा आती है कि हमारे लिए शुद्ध जल की बहुत जरूरत होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता है। तो रसोई घर में शुद्ध जल प्राप्ति के लिए शुद्ध जल हेतु कहाँ रखें? तो शुद्ध जल प्राप्ति के लिए नल का प्रयोग आप ईशान कोण में रखें। ईशान कोण में, रसोई घर के ईशान कोण में नल का प्रयोग करें शुद्ध जल हेतु। या ईशान कोण में संभव न हो तो पूर्व दिशा के दीवाल पर, पूर्व दिशा के दीवाल से संबंधित आप रख सकते हैं, जिससे आपको शुद्ध जल की प्राप्ति हो। ध्यान रहे, रसोई घर में सदैव पूर्व दिशा के तरफ मुख करके, अर्थात पूर्वाभिमुख हो करके ही भोजन बनाना चाहिए। पूर्वाभिमुख भोजन बनाने से भोजन सात्विक प्रवृत्ति की होते हैं, इसलिए हमेशा पूर्वाभिमुख भोजन बनावें। जब भी पकवान आदि बनावें तो पूर्वाभिमुख बनावें। अब बर्तन आदि साफ करने के लिए जो स्थान है, तो रसोई घर में बर्तन आदि जो सफाई करने के लिए नलका हो, वह नलका दक्षिण दिशा के तरफ हो और बर्तन को साफ स्वच्छ करके दक्षिण दिशा में, रसोई घर में दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इसके बाद रसोई घर में भोजन बना करके कभी भी पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, लेकिन भोजन के लिए भंडार गृह, भोजन के लिए भंडार गृह आप पश्चिम दिशा में या वायव्य दिशा में निर्माण कर सकते हैं। वायव्य दिशा में भोजन के लिए भंडार गृह का आप निर्माण करें, वहां रखें, जिससे आपके भंडार कक्ष में हमेशा वृद्धि हो। साथ में रसोई कक्ष के अंदर भोजन के लिए साग सब्जी आदि का जो रखरखाव है, वह रसोई घर में पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में भी आप रख सकते हैं, जिससे रसोई घर में हमेशा उन्नति हो। साथ ही आप भूलवश कभी भी रसोई घर में, आजकल टाइल्स आदि लगवाने की प्रवृत्ति हो गई है, तो टाइल्स तो लगवाएं, लेकिन भूलवश भी कभी भी काले रंग का ब्लैक टाइल्स या पत्थर का कभी भी प्रयोग रसोई घर में न करें। भगवती अन्नपूर्णा आपके परिवार में सदैव कृपा करे। अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि आपके परिवार में हो। जय अन्नपूर्णा।